मुल्तान की एक और बड़ी आबादी सैलाब के नरखे में। शुजाबाद की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत साजो सामान और मवेशियों के साथ नकल मकानी। मौजा धुंधू के मकाम पर फ्लड बंद में 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैलाबी रेला इन बस्तियों में आया। बड़ी तादाद में लोग फ्लड बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। दरियाए चनाब के सुपर बंद में शगाफ पड़ गया। शगाफ पुर करने की कोशिश में मसरूफ 3 मजदूर रेले में बह गए, 2 को बचा लिया गया। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए आखिरी बंद पख्तवा का नहर रह गया है, जिससे शहर महज 2 किलोमीटर दूर है। बुध की रात जलालपुर में कश्ती उलटने से जाँ बहक मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 7 हो गई। बहावलपुर के देही इलाके भी पानी के घेरे में आ गए। 4 तहसीलों के 100 से ज्यादा देहात पानी में डूबे हुए हैं। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। ड्रोन की मदद से पानी में घिरे अफराद को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में हालिया सैलाब के बायस 4500 देहात मुतासिर हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 97 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत की सैलाब ज़दगान को 1 माह का बिजली का बिल माफ़ करने की ख्वाहिश IMF से पूछना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से बात करने की हिदायत कर दी। कहा कि IMF से मुमकिना रिलीफ पर बात की जाए। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा तमाम शहरी और देही इलाकों को बिजली के बिलों में 1 माह का रिलीफ दिया जाए। हुकूमत दुनिया से मदद क्यों नहीं मांग रही, ये बात समझ से बाहर है। बिलावल भुट्टो सरदारी सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद ना मांगने पर हैरान। कहा मुतासरीन को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाब नहीं। 2022 के सैलाब में जब वो वज़ीर खारिजा थे तो उन्होंने भी यही किया था। पाकिस्तान ने 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले में भी दुनिया से इमदाद की अपील की थी। बिलावल का एक बार फिर सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रिलीफ देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सैलाब से मुताल्लिक फ्लैश अपील का फैसला NDMA करेगी। वज़ारत खारजा हर फैसले पर अमल के लिए तैयार है। भारत ने दरियाओं में सैलाब से मुताल्लिक सिफारती ज़राए से कुछ मालूमात दी जो तफसीली नहीं थी। भारत ने इंडस वाटर कमिश्नर का तयशुदा चैनल इस्तेमाल नहीं किया। भारत को सिंताज मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान कतर पर इसराइली जहरियत की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर की क़यादत को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और एकजहती का यकीन दिलाया है। हाथ जरा सावल है कैसी आप सड़कते हाँ आगे सी अब्बा माहे में दाप ये कतर को बचावन पे अपनी जिंदगी लुटी गई है। सैलाब में डूबे बेटे को बचाने के लिए बाप कुर्बान हो गया। बच्चे की जान बच गई। बाप पानी में डूबकर जाँ बहक। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। बचाने की कोशिश में उसका वालिद खुद जान की बाजी हार गया। मतवफ़्फ़ी इकबाल की लाश पानी से निकाल ली गई। लवाहिकीन का कहना है कि रेस्क्यू वाले लाश भी चौक पर छोड़ गए थे, घर तक पहुँचाने की जहमत भी न की। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। जामशोरों के करीब पहाड़ी नालों से आने वाले बरसाती रेलों से तहसील गोला खान के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आबदोरफ्त मुतासर। बिजली और गैस मुअत्तल। लोगों का मालो असबाब पानी में डूब गया। नदी नालों में तुग़यानी की वजह से इलाका मकीनों की नकल मकानी। नौशहरों फिरोज के इलाके कमाल ढेरों के करीब दरियाए सिंध में डूबने वाली कश्ती में सवार 5 सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया। लाड़काना 7 बचाव बंद से मुल्हिका कच्चे के इलाके में भी सैलाबी सूरत हाल। मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। कोटरी बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरियाए सिंध में गुडू बैराज के मुकाम पर 14 से 15 सितंबर के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। बानी PTI के वकील की आमद में ताख़ीर। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। वो सैलाब का इजलास छोड़कर
कतर का दौरा मुख्तसर करके इस केस के लिए अदालत में पेश हुए, लेकिन मुखालिफ वकील नहीं आए तो समाअत मुलतवी कर दें। वक्त का ज़िया किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने अदालत को बताया कि कल खुसूसी दौरे पर कतर गए, लेकिन इस केस के लिए फौरी वापस आए। अगर समाअत आगे नहीं बढ़ी तो कार्रवाई को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दें। शहबाज शरीफ ने फिर दोहराया कि उनका पैनामा से कोई ताल्लुक नहीं। मज़ीद कार्रवाई 16 सितंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल माफ करने और BISP के तहत इमदाद की फराहमी के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, माहौलियाती इंसाफ के उसूलों के तहत पाकिस्तान रिलीफ, बहाली और तामीर नौ में आलमी मदद का हकदार है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़ी वाली ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल माफ करने और BISP के जरिए फौरी कैश ट्रांसफर का मुतालबा किया गया। अद्वियात और तिब्बी सहूलियात फराहम करने की अपील की गई है। सदर आसिफ जरदारी चीन के दौरे पर चेंगडो पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडो और सेंक्यांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बन्नू में शहीद होने वाले मेजर अदनान असम के घर आमद। शहीद मेजर अदनान असम के वालिदैन से मुलाकात की। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद मेजर अदनान के वालिदैन का कहना था, बेटे पर फख्र है, 10 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देते। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके शहीद बेटे ने बहादुरी और शुजाअत की नई दास्तान रकम की। आपका यह हौसला और आज़म ही कौम की ताकत है। तलाल चौधरी ने कहा, शहीद मेजर अदनान असलम कौम के हीरो हैं। अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितना और हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मस्तूंग ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान के बजाय भारत पर इंहिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम रही है। नामवर अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा और न ही अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा उतरा है। भारत की बजाय पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका और चीन के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर जोर देते हुए कहा कि भारत पर एकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में मनसूबे के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और CDA की काविशों की तारीफ। कहा, फ्लाईओवर से जुड़वा शहरों के मकीनों को सहूलत मिलेगी। चंद हफ्तों में शाहराह दस्तूर के अतराफ खूबसूरत फूल देखने को मिलेंगे। इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। मोहसिन नकवी और हनीफ अब्बासी पिंडी इस्लामाबाद में सफरी सहूलत के नए मनसूबे पर काम कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि टी चौक फ्लाईओवर से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मकीनों को फ़ायदा होगा। जो अहदाफ दिए गए उन्हें आला मयार को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आला सतह के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आला ने वक्त को कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। मुराद अली शाह ने कहा, येलो लाइन और दीगर BRT मनसूबों की तकमील से शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला जदीद तरीके से हल होगा। इजलास में कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार करने का भी फैसला। मास्टर प्लान में लाइट रेल मनसूबा, कराची मेट्रो भी शामिल होगा। कतर पर दोबारा इसराइली हमला नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीका की यकीन दहानी। इसराइल का नाम लिए बगैर अक़वाम मुत्तहिदा की कतर में हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान ने कतर पर हमला कतर की सलामती के खिलाफ करार दिया। दूसरी जानिब कतरी वज़ीर आज़म की आज अमरीकी सदर से मुलाकात तय है।
कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइली जारहियत के खिलाफ 2 रोज़ा अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इतवार और पीर को दोहा में होगी। कतर की जानिब से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में दोहा में इसराइल की जानिब से हमास क़यादत को निशाना बनाने और कतर की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जायजा लिया जाएगा। अमेरिका में गुज़श्ता रोज़ टारगेट किलिंग में मारे गए क़दामत पसंद तज्जिया का 4 लेखक का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम की शनाख्त टेलर रॉबिन्सन के नाम से हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलजिम की गिरफ्तारी का ऐलान किया। कहा 4 लेखक का मुश्तबा कातिल पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है। मुश्तबा कातिल के किसी करीबी शख्स ने मुलजिम को उनके हवाले किया। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्हें लगता है कि मुलजिम को सज़ाए मौत होगी। इससे पहले FBI ने 4 लेखक को कत्ल करने वाले मुश्तबा हमलावर की CCTV वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मुश्तबा हमलावर को फायरिंग के बाद इमारत की छत से कूदकर फरार होते देखा जा सकता है। FBI के मुताबिक मुश्तबा हमलावर बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक कर फरार हुआ। छत से जूतों और हथेली के निशान मिले। FBI हुकाम ने कातिल की गिरफ्तारी पर $1 लाख इनाम का ऐलान भी कर रखा था। तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर से कि शायद हम आपके तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। आप जिस तरीके से हमें तवक्को रखते थे हम उन तक नहीं पहुँचा सके, लेकिन हम सियासी पार्टी है, सियासी लोग हैं, हमने उस आईन कानून के मुताबिक कोई रास्ता निकालना है। मैं तो बड़े अरसा से कह रहा हूँ कि रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। रास्ता निकलेगा तो मुल्क के लिए निकलेगा। अपनी सख्तियाँ बंद करें। हमारी भी बर्दाश्त की एक हद है, 3 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। आप बस करें, अब इनफ इज इनफ। अब होना चाहिए कि रास्ते बंद न हो, रास्ता निकले। और इस रास्ते का मतलब क्या है आप खुद समझें। शायद तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। ये भी कहा तहरीक इंसाफ पर 3 साल से सख्तियां जारी हैं, बर्दाश्त की भी एक हद है। रास्ता बंद करने की बजाय रास्ता निकाला जाए। एक और गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ना कोई डील हो रही है और ना इस पर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर डील होती तो बानी PTI 2 साल जेल में ना गुजारते। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम मंसूबे की मुखालिफत कर दी। सूबाई पार्टी के इजलास की करारदाद में कहा कि कालाबाग डैम ज़रख़ेज़ ज़मीनों को डबोने, लोगों को बेघर करने और सूबाई तनाज़ात पैदा करने का सबब बनेगा। इजलास पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर की सदारत में हुआ। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चंद दिन में कई बार कालाबाग डैम के हक़ में बयान दे चुके हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिक़ा मवाद चलाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सूबाई असम्बली में खिताब करते हुए कहा सोशल मीडिया पर हर बाइज़्ज़त शख्स की पगड़ी उछाली जाती है। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात दरहकीकत इंतशार का बाइस बनती हैं। बल्दिया उज़्मा कराची का बारिश से तबाह सड़कों की मरम्मत का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 14 सितंबर से काम शुरू किया जाएगा। टूट फूट के शिकार सड़कों की मरम्मत को यकीनी बनाया जाएगा। मायारी काम न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। कल से 3 रोज़ा जरासीम का स्प्रे मुहिम का भी आगाज होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की मेयर कराची पर तनकीद। कहा मेयर कराची जितनी सड़कों की जिम्मेदारी लेते हैं जरा उनका हाल तो बताएं। नाथा खान पुल हर 1-2 रोज में टूट जाता है। रेड लाइन कब बनेगी कोई नहीं जानता। कर्ज से शुरू किया गया मंसूबा तबाही के दिहाने पर है। सब मीटिंग खेल रहे हैं। जब मीटिंग करेंगे तो काम कब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत को मजीद करप्शन के लिए इमदादी रकम चाहिए। लूट मार का सिस्टम सिंध हुकूमत के नाम पर चल रहा है। पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर कराची का हिस्सा छीना। अब ये बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ हैं। अमीर जमात इस्लामी की पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद। कहा सूबाई हुकूमत को फोटोशूट में ज़्यादा दिलचस्पी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी को जवाब। कहा हाफिज नईमुर रहमान ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ लिया है। उन्हें सिंध पीपल्स हाउसिंग नजर नहीं आती। आमरों की छांव में पलने वाले आज जमहूरियत के अलम बरदार बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।
अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द अमल में कहा कि MQM ने शाहराह भुट्टो के उस हिस्से पर भी सियासत शुरू कर दी जो ज़ेर तामीर है। इन्हें सिर्फ चाइना कटिंग, कब्जे और गैर कानूनी तामीरात पसंद हैं। नानो नफके का हक निकाह के साथ शुरू होता है। ये अज़दवाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि नान नफके की पाबंदी कानूनी फरीजा है। अज़दवाजी ताल्लुकात से नान नफका मशरूत करना शोहर को माली जिम्मेदारी से बचने का मौका देता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इस्तेमाल की गई जुबान पर भी तशवीश का इजहार किया। करार दिया कि ऐसी जुबान इस्तेमाल करे जो खवातीन की बराबर कानूनी हैसियत की तौसीक पर मबनी हो। फैसले दकियानूसी सोच से गुरेज और रवादारी के फरोग पर मबनी होने चाहिए। गैर कानूनी असलहा केस में जमानत मनसूखी के लिए प्रोसिक्यूटर और जज में दिलचस्प मुकालमा। कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अदालत के फैसले से अफसरान बाला बहुत नाराज हैं। इस पर जज ने जवाबी सवाल किया कि अच्छा तो आपके अफसरान बाला हमसे नाराज हैं। फिर प्रोसिक्यूटर बोले उन्होंने अफसरान को समझाया है कि गलती इंसान से होती है तो वो समझ गए। इस पर जज ने फिर जवाबी सवाल किया कि अच्छा आपके समझाने से अफसरान बाला समझ गए कि अदालत से गलती हुई है। प्रोसिक्यूटर का कामरान कुरैशी की जमानत मनसूख करने पर जोर। फैसला कल तक महफूज। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब और सलमान रफी का शुजाबाद में सैलाब की सूरत हाल का जायजा। गर्देज नाले का दौरा किया। मरीम औरंगजेब की निगरानी में शुजाबाद बंद का काम शुरू हो गया। मशीनरी के जरिए बंद को मजबूत और बेहतर बनाया जा रहा है। मरीम औरंगजेब ने कहा कि मौजा धोंधों में शिगाफ पुर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां मुकम्मल। 15 सितंबर को इफ्तिताह होगा। पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक बसें मियांवाली पहुंचा दी गई। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब का कहना है कि लाहौर के बाद अब पंजाब के तमाम अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। हब डैम में पानी की सतह इंतहाई बुलंदी पर पहुंच गई। डैम में 1 फुट की गुंजाइश रह गई। डैम के स्पिलवे से किसी भी वक्त पानी का अखराज शुरू हो सकता है। हब नदी के किनारे रिहायशियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। MD कैट अब 5 अक्टूबर के बजाय 26 अक्टूबर को होगा। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र MD कैट के शेड्यूल में तब्दीली। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर मेडिकल एंट्री टेस्ट का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। लाहौर के केनाल रोड पर ड्राइवर ने कैंपस पुल अंडरपास पर ट्रक फंसा दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का यौम शहादत। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ का खराज अकीदत। गुजरात में शहीद की कब्र पर तकरीब। मेजर राजा अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में लाहौर पर दुश्मन के हमले को कामयाबी से पसपा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मेजर राजा अजीज भट्टी की जुर्रत व बहादुरी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बीजिंग में वज़ारत तिजारत के आला हुकाम से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर जोर। पाक चीन माशी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने, सरमायाकारी और नए मनसूबों के इम्कानात पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पाकिस्तान की पहली ख़वातीन बेसबॉल कोच मनाहिल अहमद की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा दुनिया में खेलों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। भारत ने हमेशा खेलों पर सियासत की। भारतीय रवैये की वजह से दोनों मुल्कों की खिलाड़ियों को तशवीश का सामना रहा है। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त पिछले 5 वर्षों में नुमाया तौर पर कम होकर 50 साल की निचली तरीन सतह पर आ गई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की रिपोर्ट में इंकशाफ।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से 2024 के दौरान दुनिया के निफ्स से ज्यादा ममालिक में जमहूरी अशारियों में तनज़्ज़ुली रिकॉर्ड की गई, जबकि 43 ममालिक में सहाफ़ती आज़ादियों पर कदगनें लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान, बुर्किना फासो और म्यांमार में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया में हुकूमत और उसके सियासी इत्तेहादियों की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ हत्या की इज़्ज़त के मुकदमात और छापों के बायस आज़ादी सहाफ़त बुरी तरह मुतासिर हुई। नेपाल में जेनजी मुजाहरों के बाद साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को आज अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते की कशीदगी के बाद नेपाल में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। कुछ सड़कें अब भी बंद, फौज का गश्त जारी, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। नेपाल में गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में 51 अफराद हलाक और 1300 से ज़्यादा जख्मी हो गए। गज़ा में इसराइली फौज की बमबारी जारी, सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में एक ही खानदान के 14 अफराद भी शुहदा में शामिल हैं। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों पर गैर कानूनी छापे, 1500 से ज्यादा फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। UN सलामती काउंसिल के कतर पर इसराइली हमलों की मजम्मत, कतर का सलामती काउंसिल का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि गाजा में कत्लेआम के बाद अब बच्चों को भूख से मारा जा रहा है। भूख से मारना हादसा नहीं। उन्होंने यूक्रेन जंग पर 6 सुर्खियां देखी हैं। रूस को शैतान करार दिया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि यूक्रेनी बच्चे सफ़ेद फाम हैं। दूसरी तरफ दूसरे रंग के लोगों को मरने दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नस्ल की बुनियाद पर तकसीम हो रही है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। 27 साल कैद की सजा सुना दी। साबिक सदर का वकील का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सजा मायूसकुन करार दे दी। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मैच, पाकिस्तान ने ओमान को जीतने के लिए 161 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद हारिस 43 गेंदों पर 66 रन बनाकर नुमाया रहे। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। दुबई में पाक भारत मैच के टिकटों की मांग में बेपनाह इजाफा। शायकीन क्रिकेट की टिकटों की तलाश जारी। प्लैटिनम लिस्ट प्लेटफॉर्म पर नए टिकट दस्तयाब। दुबई में फैक्ट्री मालिक ने मेहनत कशों में 700 फ्री टिकट तकसीम किए। एशिया कप में पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत के मैच से पहले भारतीयों की जानिब से बचकाना हरकतों का सिलसिला जारी। इंडियन प्रीमियर लीग में अदाकारा प्रीति जिंटा की फ्रेंचाइज किंग्स 11 पंजाब ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफिक इक़दाम करते हुए पाक भारत मैच पर पोस्टर से पाकिस्तान का लोगो ही हटा दिया। तनकीब के बाद पंजाब किंग्स ने अपनी पोस्ट पर कमेंट्स का सेक्शन ही बंद कर दिया। क्रिकेट शायकीन इस हरकत को खेल के रूह के मुनाफी और खेल के वक़ार को मजरूह करने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। और जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। मेजबान और मेहमान टीमें सीरीज की 3 रोज़ा तैयारियों का आगाज कल से करेंगी। 15 सितंबर को पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना और जनूबी अफ्रीका के कप्तान लॉरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ट्रॉफी की रोनुमाई भी होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मैच 16, 19 और 22 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।